हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आशिक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग इलस्ट्रेटर के मजीद ऑप्शंस देखेंगे और आज है हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 10। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो के अंदर हम लोग इफेक्ट्स के अंदर जाकर 3D के ऑप्शंस कवर करने वाले हैं। ठीक है, 3D काम किस तरह से करता है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक हमें बेसिक शेप बनानी पड़ेगी। ठीक है, हमने एक स्क्वायर बना लिया, उसके बाद में गया 3D पर और हमने क्लिक किया एक्सट्रूड एंड बेवल पे। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये जो बॉक्स आपने बनाया था स्क्वायर, वो 3D के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्या है, इसकी रोटेशन की किस डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, वो आप यहाँ से इस तरह से भी सेट कर सकते हैं और अपनी मर्जी से यहाँ पर नंबर्स लिख के भी दे सकते हैं और अगर चाहें तो इस तरह से रोटेट करके भी। ठीक है, नंबर यहाँ पे कोई भी देते हैं तो उस हिसाब से रोटेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बॉक्स दिख रहा है, आप इसको पकड़ के इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद दिख रहा है एक्सट्रूड डेप्थ। ठीक है, इसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, जितना आप बढ़ाते जाएंगे, अभी 50 पॉइंट्स पे थी, इसको 150 कर दें। ठीक है, ये परफेक्ट इस तरह से स्क्वायर बॉक्स टाइप का कुछ बन गया। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है आपने, इस तरह से इसको बड़ा कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा पर्सपेक्टिव। ठीक है, पर्सपेक्टिव किस तरह से काम करता है, जैसे आप इस पर क्लिक करके इसको पर्सपेक्टिव में देना चाहें अगर इस तरह से, तो ऐसा लगेगा कि देखिए आगे वाली से अगर हम इस साइड पे खड़े हुए हैं और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो पीछे से वो पतला होना शुरू हो जाएगा। अगर इस तरह का दिखाना चाहते हैं आप, ठीक है, तो इस तरह से भी इसको सेट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँ। ठीक है, और कलर अगर हमारे पास थोड़ा दूसरा होता ना तो सही तरह से पता चलता। ठीक है, ओके किया। अब एक मिनट लाइट सा कलर दूँ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। देखें इस तरह से ऐसा लग रहा है फ्रंट की साइड ये है और अंदर की तरफ इसकी डेप्थ जा रही है। अच्छा, इसको मैं अनडू करता हूँ। अच्छा, उसके बाद हम दोबारा 3D पे जाते हैं, एक्सट्रूड एंड बेवल पे जाते हैं, उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ मजीद ऑप्शंस हैं, वो हम देखते हैं। हमने अभी ये नन हुआ हुआ है। ठीक है, हम क्लासिक पे क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लासिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसकी हाइट है। ठीक है, हाइट इस तरह से बढ़ाएंगे तो ये पता लग जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी देखें किस तरह का, अगर आप लोगों को दिख रहा हो, यहाँ से इस तरह से जा रहा है और यहाँ पे इस तरह से और यूं हो के, तो ये इस तरह का बेवल हो रहा है एक तरह से। जो अपनी बेसिक शेप है फ्रंट वाली, उसके अंदर से देखें यहाँ से पॉइंट्स निकल के आगे की साइड आ रहा है इस तरह से। अगर हम ये वाला कर देंगे तो देखें इस तरह का हो गया, जैसी इसकी शेप बनी हुई है। ठीक है, ये वाला किया तो इस तरह का हो गया। ठीक है, आप इसकी हाइट जितनी बढ़ाना चाहें। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या हो रहा है, हाँ हाइट के अंदर इसके बीच की जो स्पेसिंग है वो कम ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, बेवल एक्सटेंड आउट। जैसे हम स्ट्रोक के अंदर करते थे, स्ट्रोक इनसाइड आउट, इनसाइड करते थे तो इनसाइड होता था और आउटसाइड करते तो आउटसाइड होता था, तो वो इस तरीका है इसके अंदर भी। हम इसको इसी पे क्लिक करके रखेंगे और मजीद ऑप्शन देखेंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखें। अच्छा, अगर इसकी हम एक्सक्लूड की डेप्थ बढ़ाएं तो सही पता लगेगा। ये देखें, अब देखिएगा, ये देखें। ठीक है जी, ये इस तरह से काम कर रहा है। पहले हमारे पास उसकी वृद्धि कम हुई थी तो इसलिए सही तरह से ऑप्शंस पता नहीं लग रहे थे। ठीक है, इस तरह से अगर कुछ भी चीज़ बनानी है आपने इन ऑप्शंस को सबको ट्राई करना है। ठीक है, यहाँ से मैं एक एक बार करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ओके कर देंगे तो बेसिक शेप बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है जो इसकी शेडिंग हो वो प्लास्टिक में हो। अभी प्लास्टिक शेडिंग हुई हुई है। ठीक है, हम डिफ्यूज शेडिंग करेंगे तो देखें इसके ऊपर से वो चली गई, शाइन वगैरह चली गई। ठीक है, नो शेडिंग कर देंगे तो शेडिंग ही नहीं रहेगी, वो ऐसा लगेगा फ्लैट ऑब्जेक्ट ही बना हुआ है हमारा। ठीक है, और अगर वायर फ्रेम में कर देंगे तो हमारे पास इस तरह से वायर फ्रेम बन के आ जाएगा। वायर फ्रेम शायद अगर आप लोगों ने किसी ने 3D अगर किया हो तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से दिखता है, मतलब एक आउटलाइन सी बन के आ जाएगी आपके पास। ठीक है, सिंपल। अच्छा, 3D एक्सट्रूड एंड बेवल के ये ऑप्शन है। मोर ऑप्शंस पे जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, ओके कर देंगे इसको इस पर क्लिक करके, तो ये जो है, अच्छा हाँ, प्लास्टिक शेडिंग में आ रहे हैं तो फिर मजीद ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये वाले ऑप्शन हम आगे उसमें डिस्कवर करते हैं। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ना यहाँ पर 3D रिवॉल्व का, इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ से एक सर्किल बनाते हैं। ठीक है, और इसको हम हाफ कर देते हैं। ठीक है, हाफ क्यों किया मैंने, भी आपको पता लग जाएगा। हम उसके बाद जाते हैं 3D पर, रिवॉल्व पर जाते हैं और हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर,
ये उस जो हमने हाफ सर्किल बनाया था उसको 360 पर रोटेट कर रहा है। ठीक है, किस तरह से रोटेट कर रहा है अभी आपको पता लग जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसको कम करना शुरू करूँ, देखें इसको मैं यहाँ से रोटेट करके दिखाता हूँ, देखिएगा ये हो क्या रहा है। जैसे जैसे मैं इसको कम कर रहा हूँ तो देखें ये सर्किल जो है हमारा स्फेयर वो कम हो रहा था, और जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये कंप्लीट इस तरह से स्फेयर हमारा बनते जा रहा है। ठीक है, तो अगर 360 पे लेकर आएंगे तो ये कंप्लीट हमारा इस तरह से एक स्फेयर बन जाएगा। ठीक है, उसको अपनी नॉर्मल डायरेक्शन में आप कर दें। ठीक है, अच्छा देखिएगा यहाँ से हम नो वायर फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो वायर फ्रेम बन जाएगा इसका। उसके बाद हम नो शेडिंग पे क्लिक करेंगे, नो शेडिंग आ जाएगी। डिफ्यूज शेडिंग पे करेंगे, डिफ्यूज शेडिंग आ गई। प्लास्टिक शेडिंग पे किया, प्लास्टिक शेडिंग आ गई। अब प्लास्टिक शेडिंग के जो मजीद ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो हमें कहाँ पर मिल जाएंगे, ये जो नीचे वाले थे ना, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी क्या है, इसको अगर हम कम करते हैं तो इसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है, ठीक है, वो कम होती जाएगी। यहाँ से इसकी लाइट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एम्बियन लाइट है। एम्बियन लाइट क्या है, जो इसके मतलब स्पॉट पड़ने के बाद जो साइड में है लाइट, वो कितनी कम ज़्यादा हो। ठीक है, कितना ऑब्जेक्ट डार्कर हो, कितना ज़्यादा ब्राइटर हो। ठीक है, फुल खोल दिया तो वो मज़ा नहीं कर रही। ठीक है, तो वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लाइट किस पॉइंट पे पड़ रही हो, इस पॉइंट से वो यहाँ से सेट कर सकते हैं आप। ठीक है, अपनी मर्जी से लाइट की भी डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद है हाईलाइट इंटेंसिटी। जो इसकी लाइट पड़ रही है, इसकी इंटेंसिटी मतलब ओपेसिटी से कह लें एक तरह से, जैसे हम उसको कम करते जाएं या बढ़ाते जाएं। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद है हाईलाइट साइज। ठीक है, इसका जो है साइज आई थिंक शायद, हाँ ये देखें इसका साइज कितना बड़ा कितना छोटा होना चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर देंगे। ठीक है, ब्लेंडिंग स्टेप्स क्या है, जैसे जैसे मैं इसकी ब्लेंडिंग स्टेप्स कम कर रहा हूँ तो देखें यहाँ पर आपको वो दिखने लग गया, पिक्सेलेटेड होता हुआ दिखने लग गया। लेकिन जितने जितने आप इसके ब्लेंड स्टेप्स बढ़ा देंगे उतना ये स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, देखें जब मैंने बिल्कुल कम कर दिया तो देखें इसमें लाइन्स लाइन्स से दिखने लग गई आपको। तो ये है ब्लेंडिंग स्टेप्स। हम इसको 25 करके रखते हैं, जितना हुआ होता है, आई थिंक 23 हुआ था। उसके बाद है यहाँ पर शेडिंग कलर। ठीक है, शेडिंग कलर अभी ब्लैक हुआ हुआ है, अगर हम नन पे क्लिक करते हैं तो कोई शेडिंग नहीं रहेगी। ठीक है, और अगर हम कस्टम पे क्लिक करते हैं, कस्टम पे क्लिक करने के बाद अगर हम किसी भी कलर को सिलेक्ट करें यहाँ से, ठीक है, और ओके कर दें तो देखें उस कलर की शेडिंग आ रही है। ठीक है, हमने सिंपल ब्लैक के अंदर ही रखना है ताकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अच्छी तरह से 3D के अंदर दिखे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है मैप आर्ट का ऑप्शन। ठीक है, मैप आर्ट किस तरह से काम करता है अभी फिलहाल पहले मैं कुछ चीज़ लगा के दिखाता हूँ, फिर हम कुछ बनाते हैं इसके थ्रू। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से ये ऑब्जेक्ट लगाया। ठीक है, कोई भी यहाँ से जो मैंने बनाया हमारे पास दिख रहे हैं। तो देखें क्या हो क्या रहा है, यहाँ पर जैसे मैं लेके जा रहा हूँ तो ये फ्रंट के ऊपर आ रहा है, हमारी जो बॉल सी बनी हुई है इसके ऊपर। ठीक है, और अगर इस तरफ लेके जा रहा हूँ ना तो ये पता है कहाँ जा रहा है, ये बॉल के पीछे जा रहा है। कैसे पता लगेगा, इसको हम इनविजिबल ज्योमेट्री करते हैं तो देखें क्या हो रहा है। अभी हाफ हमारा देखें आगे की साइड पर है इस तरह से, ठीक है, और आधा हमारा देखें पीछे की साइड पे। अगर हम इसको ओके कर दें ऐसे ही और यहाँ से भी ओके कर दें तो देखें पता लगेगा आपको ये क्या हुआ है, यहाँ से घूमता हुआ वो पीछे की साइड पर आ गया। अब इसी तरह से हम मजीद इंटरेस्टिंग लोगोस भी बना सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक स्फीयर टाइप के कुछ लोगो बनाते हैं। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिंबल्स में जाना है। ठीक है, और सिंबल्स को ओपन कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से हमने बनाना है रेक्टेंगल टूल में जाकर 4-5 रेक्टेंगल। ठीक है, और क्या करना है, इनको उठाकर आपने इसके अंदर सिंबल्स के अंदर रखना है और यहाँ से इसको ग्राफिक पे क्लिक करना है। ठीक है, और ओके कर देना है ताकि ये भी हमारे पास एक सिंबल बन जाए। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट कर दिया हमने। उसके बाद हमने दोबारा से बनाया अपना सर्किल और इसको हमने डिलीट करना है हाफ। ठीक है, हाफ डिलीट करने के बाद क्या करेंगे, 3D पे जाएंगे, रिवॉल्व। ठीक है, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, मैप आर्ट पे जाएंगे और यहाँ से जाके हमने क्या करना है, इस तरह से अपनी लाइन्स ले लेनी है। ठीक है, ठीक है, लाइन्स लगाई हमने और लाइन्स लगाने के बाद हमने क्या करना है, इनविजिबल ज्योमेट्री पर क्लिक करना है। ठीक है, और इसको देखें जैसे जैसे मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से हो गया। और यहाँ से भी अगर हम बैक पर लेके आना चाहें तो देखें बैक पे दिख रहा होगा आपको, घूम के ये बैक पे आ रही है चीज़ें। ठीक है, आप इस तरह से यहाँ से फुल बढ़ा दें। ठीक है, और इसको इतना रोटेट करें कि ऐसा लगे कि वो घूम के उसी के साथ मिल रही है लाइन्स आपस में।
ठीक है, ओके हो गया यहाँ तक। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा, दोबारा ओके पे क्लिक करूँगा, हमारे पास इस तरह से लाइन्स लग के आ गए। थोड़ा सा बहुत तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, कलर्स वगैरह। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपैंड अपीयरेंस करेंगे। ठीक है, एक्सपैंड अपीयरेंस करने के बाद क्या करेंगे, जो आउटलाइन सी बन के आ रही है ना, इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमने जो बैक वाली साइड की हैं उनको सेलेक्ट करना है सबसे पहले तो। ठीक है, डबल क्लिक करके कंपाउंड पाथ के अंदर आए। ठीक है, और एडजस्ट करना है हल्का फुल्का सा, इसको यहाँ से मिलाना है। ठीक है, इसको यहाँ से मिलाना है और इनको सिलेक्ट करके पाथफाइंडर पे जाके इनको यूनाइट कर लेना है। ठीक है, और इस पर क्लिक कर दिया एक बार। ठीक है, इसको भले निकाल दें आप इस तरह से, और यहाँ से इसको सेंटर से थोड़ा सा डिलीट कर दें। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, हल्का सा अपनी तरफ से मैनुअल बना लेते हैं। ऐसा तो दिखेगा नहीं, इस तरह से करना है। ठीक है, सिर्फ यहाँ से हल्का फुल्का से दिखता यहाँ से, तो इसको कंप्लीट करना था हमने। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, पासवर्ड पे जाके यूनाइट कर लिया। ठीक है, हल्का सा रोटेट भी कर दें मैंने यहाँ से। सही है जी। अब इसको डार्कर कलर करना है। अब इसको सेलेक्ट किया हमने, कंपाउंड पाथ में गए। ठीक है, यूनाइट क्यों नहीं हो रहा, यूनाइट हो गया। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा शेड इसका डार्क कर दिया। ठीक है, और आगे वालों का हमारा शेड लाइट था, तो इस तरह से हमारा 3D का लोगो बन जाएगा। अगर हम इसमें थोड़े से ग्रेडियंट वगैरह थे तो और अच्छा लुक आ जाएगा इसका। देखिएगा, हमने ये वाला रेडियल ग्रेडियंट किया था। ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ से सेंटर से एक ये लगाया और यहाँ से हमने इस तरह का कर दिया। रेडियल पे क्लिक किया, सेंटर से हमने इस तरह से रेडियल ग्रेडियंट चलाना है। ठीक है, अच्छा, इसका शेड थोड़ा सा अगर हम लाइट करते जाएं तो देखिएगा थोड़ा सा लुक आएगा। यहाँ से जाके दे देते हैं, यहाँ से इसको या तो डार्क कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, उसके बाद एक मिनट, इस पॉइंट से चलाओ, इस पॉइंट से सही लग रहा है आई थिंक। ठीक है, और पीछे वाले को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इनके अंदर भी ग्रेडियंट देते हैं, लेकिन इनके अंदर दोनों डार्कर ही देंगे। ठीक है, एक डार्क कर दिया, एक को मजीद डार्क कर दिया। ठीक है, ताकि वो फील आए, और इसको सेंटर से ही चलाता है। ठीक है, इसको मजीद थोड़ा सा 3D दिखाने के लिए हम इसका शेडो वगैरह क्रिएट कर देते हैं नीचे। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से इस तरह से बनाया हमने ओवल। ठीक है, और ग्रेडियंट इसका किस तरह का देंगे हम, यहाँ पे जाके हमने ये वाला कलर सेलेक्ट किया और एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, ये दोनों को ब्लैक करते हैं। ठीक है, दोनों हमने ब्लैक कर दिए। ठीक है, एक की ओपेसिटी हम 0 कर देंगे। ठीक है, इस वाले की ओपेसिटी हम 0 कर दी हमने, और अब अपना ग्रेडियंट को हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से लेके एक मिनट, ठीक है, इस तरह से हम इसके ग्रेडियंट को, इसको भी थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, 50% करते हैं। सही है, और थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ऐसा लग रहा है आप उसका शेडो आ रहा है नीचे, तो इस तरह से आपको 3D का लोगो बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड इसके अंदर ऑप्शन था हमारे पास, रोटेट खैर किसी काम का है नहीं, वो बता देता हूँ आप लोगों को। कोई भी अगर आपने कोई शेप बनाया हो, ठीक है, यहाँ से इसका कलर रेड कर दिया मैंने, इफेक्ट पे गया, 3D पे गया, रोटेट पे क्लिक किया। ठीक है, और प्रीव्यू पे क्लिक करके आपने इस तरह से इसको रोटेट करना है। ठीक है, तो वो रोटेट हो जाएगा, सिंपल ओके कर दें, बस ये काम था 3D का। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह के, ये तो मैंने इस तरह का बता दिया, आपने डिफरेंट तरीके की लाइंस लगानी है, उस तरह से ट्राई करना है। ठीक है, और बनाने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे भेजें। फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो से आपने लर्न किया होगा बहुत कुछ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलता हूँ आप लोगों से अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।